अब हम बात करेंगे हर्माइट्स इंटरपोलेशन फॉर्मूले की। हम इंटरपोलेशन देख रहे थे, हमने इक्वल का देखा, अनइक्वल का देखा। अनइक्वल में हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस और लैग्रेंजेस फार्मूला हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे हर्माइट्स इंटरपोलेशन फार्मूला। अभी तक हमने जो दोनों फार्मूले देखे, न्यूटन और लैग्रेंजेस वाला, उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी होती थी। एक एक्स गिवन होता था और एक वाई गिवन होता था। तो न्यूटन के लिए तो हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लेते थे और फिर फार्मूला इंप्लीमेंट करते थे। लेकिन लैग्रेंजेस में डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। हम सिर्फ इन फार्मूले बेस पे हम फार्मूला के लिए किसी भी पोलिनोमियल या फिर वैल्यू हम निकाल सकते थे। लेकिन हर्माइट इंटरपोलेशन में आपको उसके साथ साथ डिफरेंशिएशन की भी वैल्यू गिवन होगी। इसका फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इसका जनरली जो क्वेश्चन होता है वो बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टर्म्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या है। आप देख रहे होंगे ये फार्मूला लिखा हुआ है इसका, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा होगा। तो आइए सबसे पहले हम फिर से यहाँ पर लिखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। देखिए, सबसे पहले जैसे आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 n टोटल ये हो गया और ये हो गया। तो टोटल कितने आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं आपको? n+1। तो जब आपको n+1 आर्ग्यूमेंट गिवन होते हैं तो आपकी 2n+1 की हर्माइट पोलिनोमियल मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं 2n+1 और यहाँ पे हम x लिख देते हैं। अब देखिए अगला टर्म क्या बनेगा। दो टर्म बनेंगे। हम एक टर्म को येलो कलर से दिखा लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले क्या बनेगा? सिग्मा i = 0 to n। इस टर्म में भी यही आएगा और जो दूसरा टर्म आएगा उसमें भी यही चीज़ आएगी, प्लस सिग्मा i = 0 to n। ये दोनों चीज़ें बन के आएंगी। अब देखिए इस वाले पोर्शन में ये आसान है तो इसको पहले लिख लेते हैं। इस वाले पोर्शन में क्या आएगा? एक टर्म आएगा आपका x - xi इंटू यहाँ पे बनेगा अंदर lix और इसका स्क्वायर इंटू y डैश। क्लियर हो गया? ये चीज़ बनेगी और इसको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 3 टर्म हो गए, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म। ठीक है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और LIX क्या होता है वो अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे कि LIX क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। x - xi डैश y डैश और LIX का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मेन बात करते हैं इसके जो पहले टर्म की। तो इसके पहला जो टर्म होगा उसमें देखिए आपको कई सारे टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट वाला टर्म लिखिए। तो लास्ट वाले टर्म में आपके पास में यूज़ हुआ है LIX का स्क्वायर इंटू YI। ठीक है, जैसे इसमें तो YI डैश होता है, इस वाले में सिर्फ YI होता है। तो ये टर्म आपका क्लियर हो गया। अगले टर्म में आपको क्या करना है? जो इसका ये वाला पोर्शन है अंदर वाला, इसको मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देती हूँ। इस वाले पोर्शन में आपका आएगा 1 - 2 LI डैश XI इंटू x - xi और ये पूरा एक टर्म एक साथ हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, आपस में मल्टीप्लाई करना है। बस यही आपका हर्माइट पोलिनोमियल के 2 टर्म में से पहला टर्म ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। ओके, एक दो बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए ये आसान है बहुत। x - xi LIX का स्क्वायर YI डैश, इसमें LIX स्क्वायर YI आएगा, डैश नहीं आता। और आगे टर्म आता है 1 - 2 LI डैश XI x - xi। एक और चीज़ नोट करिए, LIX में सिर्फ x है लेकिन LI डैश में साथ में XI भी है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। बाकी आपको i = 0 to n तक इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा और फॉर्मूला बनेगा। अब देख लेते हैं LI का मतलब क्या है। तो LI का मतलब है आपका, जब भी आप LI की बात करेंगे तो LI कुछ नहीं है आपका, वही जो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला था वही है। तो LIX का मतलब है ith निकाल रहे हैं। आपको क्या करना है? x - x0 x - x1 और कौन सा गायब कर देना है? आपको ith वाला गायब कर देना है, यानी कि i - 1 आएगा और x - i+1 आएगा। डॉट 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 लास्ट में x - xn आ जाएगा। डिवाइडेड बाई यहाँ पे सब में x की जगह चूँकि i वाला निकाल रहे हैं, xi - x0 xi - x1 डॉट 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 xi - xi - 1 xi - xi+1 xi - xn। ये होता है आपका LIX। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला आपको पीछे से याद होगा। ith वाले में
ith वाला आर्ग्यूमेंट गायब कर देना है, यानी कि i-1 रहेगा, i+1 रहेगा, ith वाला गायब हो जाएगा और ऊपर वाले ही टर्म में x की जगह xi रिप्लेस करके आपका li(x) बनेगा। तो ये टर्म तो क्लियर हो गया, लेकिन li-xi क्या है? इसका मतलब है पहले आप li(x) निकालेंगे, ठीक है, फिर उसमें li(xi) निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके सॉरी, पहले li(x) निकालिए, ठीक है, फिर उसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो उसके बाद में जो भी टर्म बचेगा उसमें x की जगह क्या पुट कर दीजिए? li(xi), ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे डिफ्रेंशिएशन में होता है ना, f(x) करते हैं, अगर आपको f'(a) निकालना है तो पहले f'(x) निकालते हैं, फिर उसमें x को a से रिप्लेस करते हैं। वैसे यहाँ पे भी है, पहले आप li(x) निकालिएंगे, फिर उसके बाद x को xi से रिप्लेस कर देंगे। ओके, आई होप आपको ये पूरा फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, ताकि आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका x माइनस xn है, xi माइनस x है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, आपको गिवन है x f(x) f'(x). तो देखिए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको x, इसको y और इसको y' लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये x0 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला अगर मैं पूरा तोड़ के लिखना चाहूँ तो आपको n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? कितने आर्ग्यूमेंट है आपके? n = यहाँ पे 2 है, क्योंकि x0, x1 और x2 तक जा रहा है। n = 2 हो गया, तो 2n+1 यानी कि 2 2 4 + 1 5 5x मिलेगा आपको, ठीक है, = स्टार्ट कर लीजिए फॉर्मूला। सिग्मा i = 0 to n होता है, तो 0 to 2 हो जाएगा। यहाँ पे अंदर देखिए, पहला टर्म क्या बनता है? 1 - 2l-i(xi) × x - xi। एक टर्म ये बनता है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता है li(x) के स्क्वायर × yi से, ठीक है। ये पहला टर्म आपका ये चीज़ हो गई। दूसरा टर्म बनता है आपका सिग्मा i = 0 to 2। अगला बनेगा यहाँ पे, ये वाला जो टर्म बनता है वो बनता है आपका सिंपल x - xi × li(x) का स्क्वायर × y', ठीक है। y' मतलब ये f'(x), ठीक है। यहाँ तक फॉर्मूला जब आप लिख लेंगे तो अब आप इसको थोड़ा सा इलेबरेशन वाली फॉर्म में लिख लीजिए। तो एलिब्रेट करेंगे तो इसको क्या बनेगा? सबसे पहले आप i = 0 पुट करिए, तो पहले उसमें i = 0 पुट करेंगे तो बनेगा 1 - 2l0' x0 x - x0। एक ये दूसरा बनेगा आपका l0 x का स्क्वायर × y0, एक टर्म ये बना। प्लस i = 1 पुट करेंगे तो 1 - 2l1' x1 × x - x1 × l1x × इसका स्क्वायर × y1। फिर 2 पुट करेंगे तो 1 - 2l2' × x2 x - x2 × में आ जाएगा आपका l2x का स्क्वायर × y2। ये हो गए इसके तीनों टर्म। अब आपका यहाँ से 3 टर्म बना लीजिए। पहले i = 0 पुट करेंगे, i = 0 पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो देखिए क्या बनेगी? x - x0 × l0x इसका स्क्वायर × y0'। एक टर्म ये बना। अगला टर्म बनेगा x - x1 l1x का स्क्वायर × y1'। अगला बनेगा आपका x - x2 × l2x हो जाएगा इसका स्क्वायर × y2', ठीक है। इस तरीके से आपके 6 टर्म्स बन गए, ठीक है। देख सकते हैं 3 आर्ग्यूमेंट के लिए 6 टर्म बन गए। अब इनको सॉल्व करना ही अपने आप में एक टास्क है, तो चलिए सॉल्व करना है। अगर सीखना है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या सॉल्व कर लीजिए, आप निकालिए l0x, l1x, l2x, ताकि आप वैल्यू पुट कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आप l0x निकालिए। l0x कैसे निकलेगा? x - x0 नहीं लिखेंगे इसमें, x - x1 x - x2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा x0 - x1 × x0 - x2, ठीक है। ये l0x हो गया। फिर आप जब l1x लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x - x0
और x1 वाला टर्म गायब कर देंगे और अपॉन में कर देंगे x1 माइनस एक्स नॉट इंटू x1 माइनस x2। फिर इसी तरीके से L2x निकाल लीजिए, x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1, x2 वाला गायब कर देंगे और नीचे x2 माइनस एक्स नॉट x2 माइनस x1, ये टर्म हो जाएगा। अब वैल्यूज़ निकाल लीजिए, x1 x नॉट x2 सबकी वैल्यू रख लीजिए। तो क्या क्या वैल्यूज़ हैं, -1 0 और 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा x माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा अलग से नोट कर दे रही हूँ, -1 0 और 1 ये वैल्यूज़ हैं आपकी। तो एक्स नॉट ये है, x1 ये है और x2 ये है। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो x आ जाएगा। x2 की वैल्यू हो गई आपकी x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, पहले बनेगा -1 माइनस 0 -1, मतलब टोटल ये -1 हो जाएगा, ये -1 -2 हो जाएगा, यानी कि बचेगा x² माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये L नॉट x हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको साथ में जो टर्म निकालना है वो L नॉट डैश का x नॉट भी निकालना है। तो अब आप क्या करिए, यहाँ से पहले L नॉट डैश x निकालिए, वो आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब L नॉट डैश का x नॉट भी निकालिए, तो x नॉट यानी कि -1 पुट करेंगे तो -2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -3/2, ठीक है। इसी तरीके से स्टेप वाइज करते जाइए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, -1, यानी कि x प्लस 1 हो जाएगी। ये बनेगा आपका x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x की जगह x1 रखना है यानी कि 0, तो ये बनेगा आपका 1, यहाँ पे बनेगा आपका -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है, यानी कि 1 माइनस x²। अब यहाँ से L1 डैश x1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1, सॉरी यहाँ पे अपने माइनस बैलेंस कर दिया था, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी होगी -2x हो जाएगी, ठीक है। अब x की जगह x1 भी लगाना है, तो ये आपका सिंपल Li डैश x हो गया। अब L1 डैश x1 निकालेंगे तो x1 की जगह 0 रखेंगे, यानी कि वैल्यू 0 हो गई। अब लास्ट में बचा है L2x, तो यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट की जगह 1 रखेंगे, 0 रखेंगे डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 0 रखेंगे, x2 की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, तो ये 1 + 1 यानी कि 2 × 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस x डिवाइडेड बाई 2। तो L2 डैश x निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो L2 डैश x2 की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 = 3/2, ठीक है। सारी वैल्यूज़ हो गई। अब सब्सटीट्यूट कर लीजिए सारी वैल्यूज़ 1 बाई 1। पहले उसमें कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 1 माइनस 2 इंटू कितना है L नॉट डैश का x नॉट है, तो L नॉट डैश का x नॉट कितना आ रहा है -3/2 इंटू कर लीजिए कितना बन रहा है x माइनस एक्स नॉट, x माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। एक टर्म ये बन गया। इसके बाहर से आपका टर्म जो है वो लौट के आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं L नॉट एक्स का स्क्वायर इंटू वाई नॉट। तो वाई नॉट ये हो गया आपका 1, तो L नॉट एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख लीजिए। तो L नॉट एक्स ही है तो इसका स्क्वायर कितना बनेगा, x² माइनस एक्स अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ये आपका पहला टर्म हुआ। दूसरे टर्म में देखिए L1 डैश x1 जो है वो आपका क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो इस टर्म में सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि सिंपल L1 एक्स का होल स्क्वायर इंटू y1 लिखिए। तो L1 एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस x² का होल स्क्वायर इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये टर्म भी ख़त्म हो गया, तो पूरा ही टर्म फिनिश हो गया, तो ये तो और अच्छा हो गया। फिर आप क्या कर लीजिए, प्लस अगले टर्म को नोट डाउन करिए, तो 1 माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स माइनस 1, अगला टर्म आ जाएगा आपका यहाँ पे x² प्लस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू y1 की वैल्यू हो गई आपकी 1, ठीक है, y2 की वैल्यू। तो एक ये 2 टर्म बने आपके इससे, बाकी के टर्म आप यहाँ से बना लीजिए। तो देखिए ये इसमें y2 डैश तो आपका 0 है, यानी कि ये वाला जो टर्म है वो आपका 0 हो जाएगा, बाकी पहले के टर्म आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये वाले टर्म क्या बनेंगे आपके, प्लस के x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा L नॉट एक्स का स्क्वायर। L नॉट एक्स आपका ऑलरेडी पता है आपको, x² माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू डैश वाली वैल्यू। तो डैश की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो जाएगा आपका -1। और अगला टर्म बनेगा आपका x माइनस एक्स नॉट यानी 1 यानी कि 0, तो सिंपल x बनेगा और इसका स्क्वायर
1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू वाई 1 डैश यानी कि 1, तो 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई कर सके उतना बेटर ऑप्शन है आपके पास। वन प्लस 3x प्लस 3 इंटू ये डिवाइडेड बाई, ये देखिए 1/4 यहाँ से बनेगा, 1/4 यहाँ से बनेगा। तो आप चाहें तो इससे 1/4 बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहें तो 1/4 यहाँ भी बनेगा और इस वाले में 1/4 नहीं बनेगा। ठीक है, बट चलिए उसको कॉमन कर सकते हैं। 1/4 भी हमने बाहर लिख लिया। 1 प्लस 3x प्लस 3 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ बनी। इसमें लिखेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 3x प्लस 3, तो ये बनेगा 1 माइनस 3x प्लस 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर अगला वाला टर्म में क्या बनेगा, आप 1/4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, माइनस आगे जाएगा तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और लास्ट में बनेगा आपका 4 कॉमन कर चुके हैं तो 4 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं, हमने कहा था 5 डिग्री की पोलिनोमियल बनेंगे, तो आप देख सकते हैं हर टर्म में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 4 डिग्री और 1 एक्स यहाँ से, तो 5 डिग्री की पोलिनोमियल बन रही है। ठीक है, आप इसको पूरा सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x, ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ से। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा और यही आंसर आने वाला है। अब ये हो गया आपका इसका हर्माइट पोलिनोमियल। ठीक है, इंटरपोलेशन पोलिनोमियल हो गया। मान लीजिए आपको इसमें पूछता कि जो वैल्यू है वो 0.5 पे निकालिए, जो भी ये इंटरपोलेशन के लिए है तो 0.5 पे निकालिए वैल्यू। तो 0.5 इसी रेंज में तो पड़ रहा है, -1 से 1 के बीच में। तो अब आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट ये आपकी 5x हो गया, यानी कि 5 0.5 लिखेंगे तो इसमें x की जगह सब जगह 0.5 रिप्लेस कर देंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा सिर्फ हम उसकी बात 0.6953। ओके, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फॉर्मूला समझ में आ गया, उसके बाद अगर आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर टर्म ही निकालने के लिए पूछ ले। ठीक है, तो एक बार मैं छोटा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ। आपको क्या करना होता है उस फॉर्मूले में, सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है, अगर मैं फिर से फॉर्मूला लिखूँ क्योंकि जितनी बार लिखेंगे उतनी ही बार प्रैक्टिस होगी आपकी। 5 2n + 1 x = 2 टर्म आते हैं। दूसरा टर्म आसान है, i = 0 to 1 x माइनस एक्स आई करिए। फिर एल आई, किसी बुक में कैपिटल एल भी होता है तो सेम ही चीज़ है, इसका स्क्वायर इंटू वाई डैश आई। ये हो गया सेकेंड टर्म। जो पहला टर्म होता है वो होता है i = 0 to n, एक टर्म होता है 1 - 2 एल आई डैश एक्स आई 1 - 2 एल आई डैश एक्स आई इंटू एक्स माइनस एक्स आई, ये एक टर्म। इसके साथ मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एल आई एक्स का स्क्वायर इंटू सेम यही चीज़ होती है, बस वाई आई होता है, इसमें डैश नहीं होता, बस ये टर्म होता है। इसको इलेबरेट करिए, उसके बाद सॉल्व करिए। आई होप आपको ये हर्माइट पोलिनोमियल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम इंटरपोलेशन इक्वल और अनइक्वल के लिए पढ़ चुके हैं। आपके पास सेंट्रल इंटरपोलेशन नहीं है, बट कुछ हो सकता है बेसिक फॉर्मूले आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं हम वो कंसीडर करेंगे। थैंक यू सो मच।